नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। हेलो। हमारे शरीर के अंदर ना कई कमाल की चीजें होती रहती हैं, पर आज हम एक ऐसी छिपी हुई नदी के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक सवाल है। जब भी हम सोचते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या बह रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? खून, है ना? पर क्या शरीर में बहने वाला ये अकेला लिक्विड है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। असल में हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के पैरेलल मतलब साथ-साथ एक और सीक्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम करता है। इसे ही हम लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका प्रणाली कहते हैं। आइए जरा इसे करीब से समझते हैं। तो ये लसिका या जिसे अंग्रेजी में लिम्फ कहते हैं, आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, हमारी बॉडी की सारी कोशिकाएं एक तरह के लिक्विड में डूबी हुई हैं। जब यही लिक्विड रिस कर कुछ खास नसों में पहुंच जाता है, तो बस इसी को लसिका या लिम्फ कहते हैं। हम सब जानते हैं कि खून का रंग गहरा लाल होता है, पर लसिका बिल्कुल अलग है। ये या तो हल्के पीले रंग का होता है या कई बार तो एकदम पानी की तरह, बिना किसी रंग का। ये इसका खून से पहला बड़ा फर्क है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, खून और लसिका भले ही कितने अलग दिखते हों, पर इन दोनों की बुनियाद एक ही है, और वो है प्लाज्मा। मतलब सोचिए, एक ही बेसिक लिक्विड से शरीर के ये दो कितने जरूरी सिस्टम बने हैं। तो अब तक हमें ये तो पता चल गया कि लसिका आता कहाँ से है और दिखता कैसा है, पर इसके अंदर होता क्या है? आइए अब जरा इसके कॉम्पोजिशन को और करीब से देखते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है? खून में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स दोनों होते हैं, लेकिन लसिका में उसमें रेड ब्लड सेल्स होते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें होते हैं सिर्फ और सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स, और यही वजह है कि ये रंगहीन होता है। और हाँ, लसिका में जो ये खास वाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं ना, उनका एक स्पेशल नाम है लिम्फोसाइट्स। ये समझ लीजिए कि ये हमारे बॉडी की आर्मी हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमें इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। चलिए, अब हम लसिका प्रणाली की सबसे अनोखी बात पर आते हैं, और वो है इसके बहने का तरीका। ये खून के बहाव से एकदम ही अलग है। जी हाँ, लसिका का बहाव एक वन वे स्ट्रीट जैसा है। ये खून की तरह नहीं है जो दिल से शरीर में गया और फिर शरीर से वापस दिल में आ गया। नहीं, लसिका हमेशा एक ही दिशा में बहती है, कभी वापस नहीं मुड़ती। इसकी यात्रा बहुत सीधी सादी है। ये शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूज से शुरू होती है, अलग अलग अंगों से गुजरती है और हमेशा दिल की तरफ बढ़ती है। इसका कोई रिटर्न टिकट नहीं होता, बस एक सीधी एक तरफा यात्रा। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। लसिका कहाँ से बनी? टिश्यूज के लिक्विड से। इसके अंदर क्या है? प्लाज्मा और सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ये बहती कैसे है? हमेशा एक ही दिशा में, अंगों से दिल की ओर। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि शरीर के लिए ये एक तरफा यात्रा इतनी जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, हमारे शरीर की सफाई और सुरक्षा में इसका क्या खास रोल हो सकता है?